कैसे एक उस्ताद सारी रात हॉस्टल रूम में मेरी लेता रहा, यही सुनाने जा रही हूं आपको आज की इस कहानी में। मेरा नाम सना है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती थी। इसी ख्वाहिश के साथ मैंने अपने वालिदैन को बमुश्किल राजी किया कि मुझे गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाने दे। यूं मैं राही नगर नामी एक शहर में आ बसी। यहाँ एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, बिल्कुल अकेली। खुद खाना पकाती, खुद ही खाती। मैंने एक ऑनलाइन तैयारी कोर्स ज्वाइन किया और ज्यादातर वक्त लैपटॉप पर अकेले बैठकर पढ़ाई में गुजारने लगी। शुरू में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन कुछ दिन बाद अंदाजा हुआ कि घर वालों की भेजी हुई रकम से गुजारा नहीं हो रहा। महंगे शहर में तन्हा जिंदगी आसान नहीं थी। इसीलिए मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा कोई साथी हो जो मेरी जरूरियात पूरी करने में मेरा साथ दे सके। अब मेरी जिंदगी का मामूल कुछ यूं था। सुबह पढ़ाई, दोपहर को ऑनलाइन क्लास और रात गए तक किताबों में डूबा रहना। लेकिन तन्हाई का दबाव कभी कभार बहुत बोझल हो जाता था। एक शाम दिल चाहा कि खुद खाना बनाने से बचा जाए। इसलिए मैं सिल साइब कैफे चली गई, जो मेरे कमरे के करीब था। वहां मैंने एक सैंडविच ऑर्डर किया और खामोशी से मेज पर बैठ गई। इसी दौरान मेरे सामने वाली कुर्सी पर एक शख्स आकर बैठ गया। उम्र तकरीबन 27 साल, साफ सुथरा लिबास, महंगी घड़ी और परेतमाद अंदाज। इसकी शख्सियत में एक कशिश थी जिसे नजरअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने मुस्कुराकर उससे नजर मिलाई। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने पहल करते हुए उसका नाम पूछा। उसने बताया कि वो फराज है। फिर बातचीत शुरू हुई और पता चला कि वो एक प्राइवेट स्कूल में उस्ताद है। मेरे लिए यह खुशी की बात थी, क्योंकि पढ़ाई से मुताल्लिक मशवरे लेने का मौका मिल सकता था। उसने भी मेरी जिंदगी और हालात के बारे में सवाल किए। मैंने खुलकर सब कुछ सच सच बता दिया। फराज का स्कूल का वक्त करीब आ चुका था, इसलिए वो चला गया, मगर जाते जाते मेरा नंबर ले गया और अगले दिन हम वहीं इसी कैफे में दोबारा मिले। अब आहिस्ता आहिस्ता फराज का रवैया बदलने लगा। मैंने उसके लिए अपने हाथ से दाल और पराठा बनाकर लाई, जो हमने इकट्ठे खाया। उसे बहुत पसंद आया और खुश होकर उसने मेरा हाथ चूम लिया। मैं थोड़ा शर्मा गई, मगर दिल के किसी कोने में सुकून सा महसूस हुआ। अब उसने मेरी माली मदद भी शुरू कर दी थी। कहता, तुम्हें जो भी जरूरत हो मुझे फौरन बताना। एक शाम वो मेरे कमरे पर आया, काफी पुरजोश लग रहा था। कहने लगा, तना, मैं एक स्टडी सेंटर खोलने जा रहा हूं, जहां तलबा आकर खामोशी से पढ़ाई कर सकें। तुम्हारी क्या राय है? मैंने फौरन जवाब दिया, जबरदस्त ख्याल है। राही नगर में ऐसे स्टडी प्लेस की बहुत जरूरत है। तुम्हारा सेंटर जरूर कामयाब होगा। वो हल्का सा मुस्कुराया और पूछा, नाम क्या रखूं? मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, विजन हब रख लो, सुनने में प्रोफेशनल लगता है। इसे मेरा नाम बहुत पसंद आया। अगले दिन उसने मेरे कमरे के करीब ही एक हॉल किराए पर लिया और तामीराती काम शुरू हो गया। तकरीबन 1 महीने बाद जब जगह तैयार होने को आई तो उसने मुझे बुलाया और कहा, अब तुम यहाँ आकर रोजाना पढ़ सकती हो, तुम्हारे लिए कोई फीस नहीं। शायद हम दोनों के दरमियान कुछ खास बन चुका था। अब मैं रोज वहां जाकर पढ़ती और फराज मेरे करीब बैठकर मेरी मदद करता। ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ स्टूडेंट्स रहते थे। उनमें से एक लड़का था रेहान, जो फराज का पसंदीदा तालिबे इल्म था। फराज ने मकान मालिक से बात करके ऊपर एक खाली कमरा मेरे लिए दिलवा दिया। अब मैं वहीं शिफ्ट हो चुकी थी। एक रात की बात है, सेंटर में सिर्फ हम दोनों मौजूद थे। मैं मुताले में मसरूफ थी, वो मेरे साथ बैठा हुआ था। तब अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं खामोश रही, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ गई कि अब वो मेरी लेने के लिए मास्कल तैयार हो चुका है। इसी लम्हे बिजली चली गई। हमने थोड़ा काम वहीं डाल लिया था। फराज ने मुझे कहा कि चलो ऊपर तुम्हारे कमरे में चलते हैं, यहाँ का माहौल आरामदेह नहीं। हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। वो आगे आगे चल रहा था, मैं इसके पीछे पीछे। मेरी कंडीशन उस वक्त ऐसी थी कि अगर कोई भी देख लेता तो फौरन समझ जाता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही हम कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, मैंने देखा कि रेहान सामने वाली खिड़की से हमें देख रहा था। मैं थोड़ा घबरा गई। बाहर जाकर देखा, लेकिन वो वहां से जा चुका था। मैं वापस आई, दरवाज़ा बंद किया और बाकी बात शायद अगली वीडियो के लिए संभाल लेनी चाहिए।
अगर आप जानना चाहते हैं कि फिर क्या हुआ तो कमेंट्स में लिखें पार्ट 2 और इस वीडियो को लाइक और किस्से कहानियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पार्ट 2 आपसे मिस ना हो जाए। इंतजार रहेगा आपका।